गांव से कुछ दूरी पर घने जंगल के बीच एक खंडहर खड़ा था। खंडहर की कहानी गांव वालों के बीच रहस्यमय और भयानक मानी जाती थी। कहते हैं इस जगह पर जो भी गया वो या तो लौटा नहीं या फिर कुछ ऐसा देख आया जो उसे जीवन भर नहीं भूलने दिया। इस जगह को लोग छलावा के नाम से जानते थे। पिछले महीने गांव के रामलाल ने अपना 16 साल का बेटा मोहन खो दिया था। मोहन को आखिरी बार गांव के बाहरी हिस्से में खंडहर की ओर जाते देखा गया था। जब 3 दिन तक वह घर नहीं लौटा तो रामलाल ने उसकी तलाश में खंडहर की ओर जाने का साहस किया, लेकिन वह वहां से लौटते ही गंभीर बीमार पड़ गया। उसने अपने अनुभव के बारे में कुछ नहीं बताया, पर उसके चेहरे पर स्थायी डर छा गया। गांव के नौजवान अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबने उसे चेताया कि छलावा के साथ छेड़खानी उसकी जान ले सकती है, पर अर्जुन जिद्दी था। उसने एक मशाल, पानी और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात के समय खंडहर की ओर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा और घने जंगल का घुप अंधेरा अर्जुन के उत्साह को हल्का सा हिला रहे थे, पर वह खुद को मजबूत बनाए हुए था। खंडहर तक पहुंचने में उसे आधे घंटे का समय लगा। खंडहर जर्जर था, दीवारें काली पड़ चुकी थीं और जगह जगह से टूट चुकी थीं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। खंडहर के अंदर कदम रखते ही ठंडक बढ़ गई। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, तू यहाँ क्यों आया है? उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अपनी मशाल को और ऊपर उठाया और चारों ओर नजर दौड़ाई। खंडहर के बीच में एक टूटी हुई कुएं जैसी संरचना थी। वहां पास में बिखरी हुई हड्डियां और राख के ढेर पड़े थे। अचानक उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी अजीब सी प्रेतात्मा की थी। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, मशाल अचानक बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी जेब से माचिस निकालकर मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस की हर तीली बेकार हो रही थी। तभी एक तेज चीख उसके कानों में गूंजी। चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन के हाथ से मशाल गिर गई। तभी उसे अपनी बाईं ओर एक साया दिखाई दिया। यह साया एक महिला का था जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरा इतना विकृत था कि अर्जुन ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। और फिर उस साये ने भयानक आवाज में पूछा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं मोहन को ढूंढने आया हूं, वह तुम्हारे खंडहर में आया था। महिला ने ठाका लगाया और कहा, जो यहाँ आता है वह लौटकर नहीं जाता। मोहन अब मेरा है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आखिर तुम हो कौन और लोगों के साथ ऐसा क्यों करती हो? इतना कहने पर महिला का चेहरा और डरावना हो गया और उसने कहा, मैं छलावा हूं। मैं उस आत्मा का रूप हूं जिसे इंसानों ने धोखा दिया। अब मैं इस खंडहर में हर आत्मा को अपना शिकार बनाती हूं। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खंडहर से बाहर निकलने का प्रयास किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक जोरदार हवा का झोंका आया और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींचकर वापस अंदर ले जा रहा हो। उसने देखा कि खंडहर की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं बनने लगीं। ये छायाएं उन लोगों की थीं जो पहले यहाँ आ चुके थे और छलावे का शिकार बन गए थे। अचानक अर्जुन को मोहन की आवाज सुनाई दी, भैया भैया मुझे बचाओ। अर्जुन ने आवाज के पीछे दौड़ लगाई। उसने देखा कि मोहन एक कमरे के कोने में बैठा कांप रहा है। अर्जुन ने उसे खींचकर बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मोहन को छुआ, वह गायब हो गया। और तभी छलावे की आवाज गूंजी, यह सब तुम्हारी कल्पना है। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था, पर उसने ठान लिया कि वह इस छलावे का अंत करके ही रहेगा। उसने अपने पास मौजूद छोटी सी हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खंडहर हिलने लगा। छलावे की चीखें और तेज हो गईं। वह महिला का साया अब क्रोध में बदल चुका था। उसने अर्जुन पर झपटने की कोशिश की, पर जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पूरा किया,
साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। खंडहर की दीवारें गिरने लगीं। अर्जुन ने वहां से भागने की कोशिश की और किसी तरह जंगल के रास्ते गांव वापस पहुंचा। अर्जुन ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। वह मोहन को बचाने में सफल नहीं हो पाया था, पर उसने छलावे का अंत कर दिया था। खंडहर अब सिर्फ मलबे में तब्दील हो चुका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि हर रात उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती थी, तुमने मेरा घर उजाड़ा है अर्जुन, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और फिर एक दिन अर्जुन गांव से गायब हो गया। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में भय और रहस्य का माहौल और गहरा हो गया। अर्जुन को ढूंढने की कोशिश में कई लोग जंगल और खंडहर के पास गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। गांव वालों ने मान लिया कि छलावे ने अर्जुन को भी अपनी दुनिया में खींच लिया है। कुछ हफ्तों के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के वक्त लोग अपने घरों के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनते, जबकि बाहर कोई नहीं होता। कभी कभी घरों की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आते। बच्चों को सोते वक्त किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि अर्जुन के खंडहर में जाकर छलावे को छेड़ने के कारण यह सब हो रहा था। उन्होंने गांव के मंदिर में बड़े हवन और पूजा का आयोजन किया, लेकिन इन सब के बावजूद घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात गांव के चौकीदार रघु अपनी ड्यूटी पर था। वह गांव के चारों ओर चक्कर लगाते हुए खंडहर की दिशा में पहुंचा। अचानक उसने देखा कि खंडहर की तरफ से एक धीमी नीली रोशनी चमक रही है। रघु ने सोचा कि शायद कोई आग लगा रहा होगा और वह वहां जांच करने के लिए बढ़ा। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसने देखा कि अर्जुन वहां खड़ा था, पर अर्जुन का चेहरा एकदम उदास और डरावना लग रहा था, जैसे उसमें कोई जान न हो। रघु ने घबराते हुए पूछा, अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? गांव वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज भयानक थी। मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं अब छलावे का दास हूं। तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। रघु घबराकर भागा और गांव वापस पहुंचा। उसने गांव वालों को सब बताया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि छलावे ने अर्जुन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। गांव के पुजारी पंडित शिवनाथ, जो वर्षों से तांत्रिक विद्या में निपुण थे, उन्होंने कहा, छलावा अब और ताकतवर हो चुका है। हमें इसे रोकने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, वरना यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। पंडित जी ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर साथ दें तो छलावे का अंत किया जा सकता है। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई, जो खंडहर के केंद्र में किया जाना था। अनुष्ठान के लिए वे कुछ जरूरी चीजें लेकर खंडहर की ओर बढ़े। रास्ते में अजीब आवाजें, पेड़ों की फुसफुसाहट और ठंडी हवाएं उन्हें डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे रुके नहीं। खंडहर में पहुंचते ही माहौल और भयानक हो गया। दीवारों से खून टपक रहा था और हर तरफ भयानक साए मंडरा रहे थे। अर्जुन वहां खड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से छलावे का रूप ले चुका था। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन उसकी आंखों और चाल में कुछ अलौकिक शक्ति थी। गांव वालों को वहां देखकर अर्जुन ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। उन्होंने विशेष यंत्र और त्रिशूल से अर्जुन पर प्रहार करने की कोशिश की। अर्जुन ने एक दानव की तरह हंसते हुए उन पर हमला किया। गांव के लोगों ने पंडित जी की रक्षा करते हुए अर्जुन को रस्सियों से बांधने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनकी हथेलियां जलने लगीं। छलावे की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे रोक पाना असंभव लग रहा था। तभी पंडित जी ने समझ लिया कि छलावे को रोकने के लिए किसी को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। उन्होंने गांव वालों से कहा, छलावा तभी खत्म होगा जब उसकी आत्मा को बांधने के लिए एक शुद्ध आत्मा अपनी जान देगी। यह सुनकर अर्जुन की छोटी बहन कविता, जो भीड़ में खड़ी थी, आगे आई। उसने कहा, मैं अपने भाई को बचाने के लिए यह बलिदान दूंगी। पंडित जी ने कविता को रोका, लेकिन उसने जिद करके अनुष्ठान में शामिल होने की बात कही। कविता ने खंडहर के केंद्र में खड़े होकर मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरे हुए, खंडहर कांपने लगा। अर्जुन,
जो छलावे के वश में था, जोर से चीखने लगा। तभी कविता ने अपनी आंखें बंद करके कहा, हे देवी, मेरे प्राण लो, लेकिन मेरे भाई को मुक्त करो। इतना कहने के बाद अचानक एक तेज रोशनी खंडहर में फैली। छलावे की चीखें जंगल में गूंजने लगीं और कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। जब गांव वालों ने अपनी आंखें खोली तो खंडहर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अर्जुन जमीन पर बेहोश पड़ा था और जिंदा था, पर कविता वहां नहीं थी। उसने अपनी जान देकर छलावे का अंत कर दिया था। अर्जुन के होश में आने के बाद उसे पूरी घटना बताई गई तो उसने कहा कि वह जब खंडहर में गया था तभी छलावे ने उसकी आत्मा को वश में कर लिया था, लेकिन कविता के बलिदान ने उसे मुक्त कर दिया। गांव में अब शांति लौट आई थी, लेकिन हर कोई जानता था कि कविता का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और खंडहर वह अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, रात के सन्नाटे में कविता की आवाज कभी कभी सुनाई देती है। वह गांव की रक्षा के लिए हमेशा आसपास रहती है। अगर यह कहानी आपको डरा पाई, आपको सोचने पर मजबूर कर पाई, तो यकीन मानिए यह सिर्फ शुरुआत है। ऐसी ही और सच्चाइयों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक टेल्स को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें कि क्या वे इस डरावने सफर को सहने की हिम्मत कर पाते हैं। और हाँ, अगली बार की कहानी और भी ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हम ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका हर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमें हौसला देता है। तो फिर क्या आप तैयार हैं अगले सफर के लिए?